पीएसएल के 6 कैप्टन्स में से सबसे ज़्यादा एग्रेशन कौन से कप्तान में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट कौन सा कप्तान खेलता है या मॉडर्न क्रिकेट को अपनाता है? फिर अगर देखें तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर होल्ड कौन से कप्तान का ज़्यादा है और कौन सा कप्तान वो फील्डिंग को, बैटिंग को, बॉलिंग को सबको समझता है और साथ लेके चलता है। Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीएसएल में 6 के 6 जो कप्तान हैं उनके बारे में कि इन कप्तानों में सबसे ज़्यादा एग्रेशन कौन से कैप्टन के पास है। अपनी टीम के लिए एज रोल मॉडल कौन सा कप्तान है, अपनी टीम को साथ लेके चलने वाला कौन सा कप्तान है। देखिए, सबसे पहली बात अगर आपको मैं एक मिसाल के तौर पे बताऊं तो जो लीडर होता है ना, जो आपके लिए रोल मॉडल होता है, उसको कैप्टन होना चाहिए। बाकी उसको देखते हैं, किसी लिहाज से सीनियरिटी बेसिस पे भी कप्तान बनाया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस बंदे को कप्तान बनाया जाना चाहिए कि जो परफॉर्म करे। ठीक, जो कर कुछ करके दिखाए और बाकी उसको देख रहे हो। अब आप पीएसएल की 6 टीम्स के अंदर देखें तो कप्तान बनाए गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर, तो वो तो वैसे ही उनका आपस में बड़ा ही कोई प्यार है ना। सरफराज अहमद लगातार कंटिन्यूस उसमें कैप्टन आ रहे हैं, लेकिन नो डाउट अगर बात रियलिटी बेसिस पे की जाए तो सरफराज में वो एबिलिटीज हैं कि वो कैप्टेंसी करे और एज अ कैप्टन वो कामयाब भी है। ठीक, अब फिर बात की जाए इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम एग्रेशन जरूर है, लेकिन उनका वो लेवल नहीं है। अब बंदा कहे ना कि वैसे ही एक, लेकिन कराची किंग एक बड़ी टीम है, लेकिन उनका एक वो लेवल नहीं है कि वो एज अ कैप्टन उसको लेके चले। फिर आए, हम तीसरे नंबर पे बात करें मोहम्मद रिजवान को, तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं। नो डाउट जिस तरह से एक टाइम था उनके ऊपर कि कराची किंग में उन्हें सिर्फ इस वजह से नहीं खिलाया जा रहा था कि उनकी जगह नहीं बन रही, प्लेइंग 11 में कराची किंग में उनकी जगह नहीं बनती थी। फिर उनके ऊपर टॉन्ट्स होती थी कि ये बंदा सिक्स नहीं मार सकता। मतलब एक आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि एक उस लेवल से उठ के आना और फिर पूरे पूरे ईयर्स के सबसे ज्यादा स्कोर रन्स करना, अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाना, ये एक मैं कहता हूँ एक अचीवमेंट का ना बहुत बड़ा एक लेवल है। तो आप तब रोल मॉडल बन जाते हैं किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए। तो तब आप जब कैप्टन बनते हैं ना तो वो चीज नजर आती है, और वो आपने लास्ट सीजन से में देखा होगा मोहम्मद रिजवान का वो जो रोल था। फिर हम बात करें आगे आगे शादाब की, तो शादाब जितनी भी मॉडर्न क्रिकेट है ना, मैं कहता हूं हाजिर शादाब उसमें टॉप पे जा रहा है। अब उस टीम में कोई पाकिस्तानी और ऐसा प्लेयर नहीं था कि वो उसको लेके चले, मतलब शादाब के अलावा कोई ऐसा प्लेयर हो कि जो अपनी टीम को साथ लेके चले, कोई ऐसा और उसमें प्लेयर मौजूद नहीं था। और शादाब के होते हुए किसी और की कप्तानी बनती भी नहीं है उस टीम के अंदर, क्योंकि शादाब मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट और जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। ऐसा कमाल का ऑलराउंडर, वो बैटिंग भी कर सकता है, आप जहां पे मर्जी बोलें, वन डाउन भेज दें, आप उसको टू डाउन भेज दें, आप उसको छठे नंबर पे भेज दें, आपने इनिंग बिल्ड करवानी है उसे भेजें, आपने हिटिंग करवानी है उसे भेजें, वो अपना रोल किरदार अदा करके आता। ठीक, फिर उसके अंदर एक खौफ डर नहीं है। बॉलिंग आप जहां पे पार्टनरशिप लगी हुई है तोड़ने के लिए उसे भेज दें, स्कोर रोकने के लिए उसे भेजें। फील्डिंग कौन नहीं जानता कि एज अ फील्डर वो कमाल के हैं। मतलब कैप्टेंसी नो डाउट बहुत जबरदस्त, वो वैसे डिसीजंस भी बहुत आला लेते हैं। ठीक, फिर हम बात करें बाबर आजम की। बाबर आजम अभी तक पीएसएल के अंदर एज अ कैप्टन जो है वो नाकाम रहे हैं। एज अ कैप्टन उनकी जो है वो मैं उसको अगर कहूं कि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे। कोई उनकी खास कारकर्दगी नहीं है, कोई
उनके कोई इस किस्म के डिसीजंस नहीं है कि उनको कहा जाए कि इन्होंने कोई ब्रेव डिसीजंस लिए हैं कराची किंग के लिए, क्योंकि वो कराची किंग के कैप्टन थे। तो अभी तो वो पेशावर ज़ल्मी में है, पेशावर ज़ल्मी के भी कैप्टन बन गए। आप देखिए पेशावर ज़ल्मी में आके वो क्या करते हैं, लेकिन कराची किंग के लिए एज अ कैप्टन उनकी कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जिसको याद रखा जाए। ठीक, फिर बात की जाए शहीनशाह अफरीदी की, तो शहीनशाह अफरीदी ने एक सीजन में कैप्टनसी की है। उन्होंने जितने यंग प्लेयर्स हैं उनको भी साथ लेके चले हैं, वो चाहे जमान खान है, चाहे वो हारिस रऊफ के साथ चले हैं, चाहे जिस तरह भी जितने वो प्लेयर्स थे उनको वो साथ लेके चले हैं, और पहले ही सीजन में लगातार फ्लॉप जाने वाली टीम लाहौर कलंदर को उन्होंने चैंपियन बनाया। अब ये तो वो बातें हैं जो जबानी कलामी वाली हैं। अब अगर इनके स्टैट्स पे जाया जाए, तो स्टैट्स को अगर आप देखें तो स्टैट्स में सबसे पहले आते हैं मोहम्मद रिजवान। सबसे कामयाब जो पीएसएल के अंदर कप्तान है वो मोहम्मद रिजवान है, और इनके स्टैट्स को अगर आप देखें तो 24 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 17 वॉन किए हैं और 7 जो है वो ये हारे हैं। अब इनकी विन जो परसेंटेज है वो 70.83% है। फिर हम बात करेंगे शहीनशाह अफरीदी की, वो एक ही साल कप्तान रहे, 13 मैचेस खेले, 8 उन्होंने जीते हैं, 7 हारे हैं। तो 65% 65.38% है उनकी जो विनिंग परसेंटेज है। फिर हम बात करें इमाद वसीम की, तो 41 में से 20 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 17 हारे हैं। तीसरे नंबर पे वो कामयाब कप्तान है पीएसएल के अंदर 53.84, लेकिन ये तब थे जब बाबर आजम उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे। फिर बात करते हैं शादाब खान की, तो शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड में 32 मैचेस खेले, 17 जो है उन्होंने जीते हैं, 15 हारे हैं, और इनकी विन परसेंटेज जो है 53.12 है। ठीक है, फिर बात करेंगे सरफराज अहमद, ये सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले कप्तान हैं पीएसएल के अंदर। पहले सीजन से 7 सीजन ये लगातार कैप्टन रहे हैं, और इस साल भी हैं। तो 73 मैचेस खेले हैं, 36 इन्होंने जीते हैं, 35 हारे हैं, विन परसेंटेज 50% है। अब बात की जाए बाबर आजम की, तो 11 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1 जीता है सिर्फ, 10 हारे हैं, और विन परसेंटेज है 9.09%। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि एज अ कैप्टन कोई खास किरदार नहीं है बाबर आजम का पीएसएल के अंदर। प्लेयर नो डाउट अच्छे हैं, और एक साल में एक सीजन में इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर भी किया था, लेकिन एज अ कैप्टन कोई खास किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको याद रखा जाए। फिर अब देखें कि इस पीएसएल में, पीएसएल 8 में कौन सा कैप्टन ऐसा है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, मॉडर्न क्रिकेट खेलेगा और अपनी टीम को चैंपियन बनाएगा। लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन भी है, अब वो देखें कि वो डिफेंड कर पाएगी अपनी जो वो चैंपियनशिप है उसको, या इस दफ़ा की जो बाजी है वो कोई और टीम नहीं जाएगी। तो बाकी अगर आप हमारी वीडियोस पे आते हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे चैनल को, और साथ ही इधर कहीं दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।